नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में जो खुलासे हो रहे हैं वो लगातार ममता बनर्जी के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। ईडी के खिलाफ ममता बनर्जी अब दिल्ली आने की तैयारी कर रही है, लेकिन वहीं बीजेपी इस पूरे घोटाले को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर लगातार हमलावर है। और इसी कड़ी में जो पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुकांत मजूमदार, उनके नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में दरअसल कोलकाता के हाजरा में जुलूस निकाला गया और बीजेपी समर्थकों के हाथों में इस दौरान तमाम पोस्टर भी नजर आए। बीजेपी का ये दावा है कि उस पर मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे लिखे गए थे और इसलिए पुलिस ने उन पोस्टर्स को फाड़ दिया। साथ ही सुकांत मजूमदार ने फिर कार से पोस्टर निकाला और विरोध करने गए तो जमकर मारपीट भी वहां हुई है। इस दौरान पुलिस ने सुकांत मजूमदार को हिरासत में भी ले लिया है। किस तरह से उन्हें वैन में खींचकर डाला गया, इसकी भी तस्वीरें सामने आई हैं। तो इस तरह से लगातार ममता बनर्जी के इशारे पर पश्चिम बंगाल पुलिस भी कार्य कर रही है। न सिर्फ सुकांत मजूमदार को हिरासत में लिया गया है जो कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बल्कि इसके अलावा हाल ही में आपको ये बता दें कि पश्चिम बंगाल में जो एक बीजेपी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने ईडी ने जो नोट जब्त किए हैं उसके साथ ममता बनर्जी की एक तस्वीर लगाई थी। दरअसल उस पर भी एफआईआर दर्ज की थी, उस पर भी कार्रवाई की गई थी। तो इस तरीके से लगातार बौखलाहट जो है वो पश्चिम बंगाल में टीएमसी और खासतौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की देखी जा रही है। वहीं आपको ये भी बता दें कि एक तरफ पार्थ चटर्जी जो कि ममता सरकार में मंत्री रहे हैं, शिक्षा मंत्री वो रहे हैं, उन पर इस तरीके के घोटाले का आरोप है। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं दूसरी ओर अब ममता बनर्जी के एक और विधायक को ईडी ने नोटिस जारी कर दिया है। आपको ये बता दें कि टीएमसी के जो विधायक हैं कृष्णा कल्याणी, उनको दरअसल ईडी ने ये नोटिस भेजा है और खबर ये सामने आ रही है कि उनकी कंपनी और कोलकाता स्थित दो चैनल हैं उनके बीच संदिग्ध वित्तीय लेन देन को लेकर ये कार्रवाई की गई है और आने वाले वक्त में ईडी किसी भी समय उन्हें तलब कर सकती है, यानी उन्हें बुलाया जा सकता है। ये भी जानकारी सामने आ रही है। तो एक तरफ पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के यहाँ नोटों के बंडल मिल रहे हैं, तो वहीं अब ये एक और वित्तीय लेन देन का खुलासा हुआ है जिसमें ईडी ने अब टीएमसी के एक और विधायक कृष्णा कल्याणी को नोटिस थमा दिया है और इस पूरे मामले की जांच भी अब ईडी कर रही है। तो कितनी ज्यादा मुश्किलें ममता सरकार के लिए पश्चिम बंगाल में बढ़ चुकी हैं, ये साफ तौर पर ईडी की कार्रवाई दिखा रही है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी दरअसल इस जांच का सामना नहीं कर पा रही हैं। इस तरीके से जो उन पर सवाल उठ रहे हैं उसका सामना वो नहीं कर पा रही हैं। और खबर ये है कि अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 5 दिन के लिए दिल्ली पहुंच रही हैं और वो यहाँ न सिर्फ टीएमसी के सांसदों से मुलाकात करेंगी बल्कि इसके अलावा ईडी की कार्रवाई के खिलाफ विपक्ष को भी एकजुट करने की कोशिश ममता बनर्जी की ओर से की जाएगी। जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी 5 दिन के लिए दिल्ली आ रही हैं। उनकी पहल ये है कि कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी जो नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की जांच का सामना कर रही है, इसके अलावा एनसीपी प्रमुख शरद पवार, तेलंगाना के राष्ट्र समिति के केसीआर और सपा नेता अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और डीएमके नेता एमके स्टालिन, दरअसल इन्हें इकट्ठा किया जाए, इन्हें एक मंच पर लाया जाए और ईडी जो कार्रवाई कर रही है उसके खिलाफ एकजुट हो। आपको ये बता दें कि इन तमाम दलों की अगर बात की जाए तो इन तमाम दलों के लोकसभा में लगभग 125 सांसद हैं और यही वजह मानी जा रही है कि दरअसल ममता बनर्जी इन तमाम अन्य दल के जो नेता हैं जो कि कहीं ना कहीं ईडी की जांच का सामना अलग अलग मामलों में कर रहे हैं उनसे मुलाकात करेंगी। हालांकि
राष्ट्रपति चुनाव के दौरान विपक्ष में दरार आई। इससे पहले भी विपक्ष को जब एकजुट करने की कोशिश ममता बनर्जी ने की तो तब भी कहीं न कहीं दरार पड़ती ही दिखी है। अब देखना यह होगा कि आखिर ममता बनर्जी एक बार फिर से जो कोशिश करने वाली हैं उसमें आखिर उन्हें सफलता मिलती है या फिर नहीं। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि दरअसल वो शुक्रवार को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगी। शनिवार को ममता बनर्जी तेलंगाना, तमिलनाडु, दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्रियों से भी बातचीत करेगी। इसी दिन एक लिस्ट भी सार्वजनिक करने वाली हैं। सूत्रों के मुताबिक ये लिस्ट उन नेताओं की होगी जिनके बीजेपी में शामिल होने या फिर अप्रत्यक्ष मदद के लिए राजी होने के बाद उनके खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई थम गई। टीएमसी सूत्रों के मुताबिक शिक्षक घोटाले में करीबी मंत्री और टीएमसी संस्थापक सदस्य पार्थ चटर्जी के करीबी के यहाँ ईडी के छापे में बरामद रकम से ममता बैकफुट पर थी और यही वजह है कि इस तरह से अब कहीं न कहीं ममता बनर्जी एक बार फिर से एकजुट होने की कोशिश कर रही है। और आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव हाल ही में हुए हैं जिसमें विपक्ष में दरार देखी गई। हालांकि ममता बनर्जी का जो नरम रुख था मोदी सरकार के खिलाफ वो भी देखने को मिला, लेकिन अब चूंकि केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने पश्चिम बंगाल में शिकंजा कस लिया है, पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी न सिर्फ हुई है, उसके अलावा भी टीएमसी के कई नेता ईडी की रडार पर हैं। न सिर्फ इस शिक्षक भर्ती घोटाले में बल्कि इसके अलावा भी कई घोटाले पश्चिम बंगाल में ऐसे हैं जिसमें कई नेता फिलहाल केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच का सामना कर रहे हैं। उसमें चाहे बात ममता बनर्जी के बेहद करीबी नेता माने जाते हैं फिरहाद हाकिम उनकी की जाए जो कि सीबीआई की जांच का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा भी कई नाम हैं जो अलग अलग घोटालों में फंसे हुए हैं। खुद ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं और साथ ही टीएमसी के महासचिव हैं अभिषेक बनर्जी, वो भी कोयला घोटाले में उनकी पत्नी ईडी की रडार पर है, उनसे पूछताछ हो चुकी है। अभिषेक बनर्जी से भी पूछताछ ईडी ने की है। तो इस तरह से के तमाम घोटाले हैं जिनमें जांच का सामना ये तमाम टीएमसी के नेता कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी क्या स्टेप लेंगी इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन खबर फिलहाल यही है कि एक तरफ पार्थ चटर्जी, उसके बाद अब एक और जो विधायक हैं कृष्णा कल्याणी, दरअसल उन्हें भी अब एजेंसी तलब कर सकती है किसी भी वक्त। दरअसल आपको ये बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल होने से पहले जो कृष्णा कल्याणी हैं वो बीजेपी में थे और वो साल 2022 में उन्होंने एक खाद्य निर्माण फर्म कल्याणी सॉफ्टवैक्स प्राइवेट लिमिटेड जो है उसके वो मालिक बने और उन्होंने बीजेपी की टिकट पर 2021 का विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन विधानसभा से इस्तीफा दिए बिना ही वो टीएमसी में शामिल हो गए। अब ईडी के सूत्रों ने ये कहा है कि विधायक की कंपनी का कोलकाता के 2 चैनलों के साथ वित्तीय लेन देन जांच के दायरे में है और इसी सिलसिले में उन्हें ये नोटिस थमाया गया है। इसी सिलसिले में उन्हें आने वाले वक्त में तलब किया जाएगा। लेकिन वहीं बीजेपी का प्रदर्शन जारी है और इस बीच जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल के सुकांत मजूमदार, उन्हें हिरासत में लिया गया है। इस तरह से पश्चिम बंगाल पुलिस भी लगातार ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी के इशारे पर ही काम कर रही है। जिस तरह से वहां विरोध प्रदर्शन करने की भी अनुमति नहीं है, इस तरह से ममता बनर्जी के खिलाफ जो भी पोस्टर लगाए जा रहे हैं, जो भी स्लोगन है, वो तमाम चीजें फाड़ी जा रही हैं, इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। ये तमाम चीजें भी फिलहाल पश्चिम बंगाल में इस पूरे जो ईडी की जांच शिक्षक भर्ती घोटाले में चल रही है, इसके बीच ये तमाम तस्वीरें पश्चिम बंगाल से निकलकर फिलहाल सामने आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।